सभी को सो जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आज हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क का मैं साधुवाद करती हूँ और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। ये जो हमारा दिन है, ये हम सभी देशवासियों के लिए, खासकर मूल निवासियों के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान का दिवस है। इस दिवस पर हम सभी को मिल करके प्रण करना है। ये गणतंत्र जो कि हमारा जो देश है, ये 26 जनवरी सन 1950 को एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आया और इस दिन हमें एक संविधान जिसमें मानव अधिकार और उसके साथ सारे अधिकार जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम सभी भारत के नागरिकों को प्राप्त हुआ। ये दिन जो कि हम आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिस तरह से हमने आजादी के 75 वर्ष को एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया, वैसे ही आज का ये जो दिन है, ये हम मूल निवासियों का अमृत महोत्सव है। और इस अमृत महोत्सव पर हम सबको मिलकर प्रण करना है कि इस संविधान का सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन हम निरंतर करते रहेंगे। गणतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है, उसका इस देश पर राज, लोगों का राज। हमारा भारत बौद्ध काल में इस देश में 16 गणराज्य थे और जहां राजाओं का राज्य था, वहां पर भी उन राजाओं को परम अधिकार प्राप्त नहीं थे। और इस तरह से ये देश ने ही दुनिया को गणतंत्र दिया और जहां जहां पर भी गणतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमारे सामने आया और उस दिन हम सभी भारत के लोगों ने ये सबसे पहले प्रतिज्ञा ली कि हम न्याय करेंगे, स्वयं के लिए, स्वयं के साथ न्याय करेंगे। जो न्याय होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये न्याय के लिए जो प्रमुख 3 बातें हैं, जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों ही इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए इसके आधार स्तंभ है। बाबा साहब ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में 3 अक्टूबर सन 1954 को अपनी स्पीच में कहा था, माय सोशल फिलॉसफी may be said to be enshrined in 3 words: liberty,
equality, and fraternity. Let no one, however, say that I have borrowed my philosophy from the French Revolution. I have not. My philosophy has roots in religion and not in political science. I have derived them from the teachings of my master, the Buddha. तो इस तरह से बाबा साहब ने जो संविधान हम भारतवासियों को दिया है, उसमें उनके जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये जो बातें हैं, ये उन्होंने अपने गुरु बुद्धा से ली है। बौद्ध काल में जो गणराज्य थे, जिस तरह से आज संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश को चलाने में, वैसी ही व्यवस्था बौद्ध काल में हुआ करती थी और वही व्यवस्था पुनः 26 जनवरी सन 1950 से लागू हुई। बाबा साहब ने आगाह किया था 25 नवंबर सन 1949 को उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि धर्म के क्षेत्र में नायक पूजा मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में नायक पूजा अधोपतन की तरफ ले जाएगी। तो हम देखें कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए यदि हम कुछ विचारकों के विचार देखें तो उसमें वाल्टर बैगोट ने लोकतंत्र को चर्चा से सरकार के रूप में परिभाषित किया है। अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने कहा है, लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र शासन की ऐसी पद्धति जिसमें बिना रक्तपात के लोगों के जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव का होना, ये लोकतंत्र है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है वो लोगों की लिए लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार की शासन व्यवस्था है। ये हम छोटी क्लास से 6वीं 7वीं में बच्चे लोकतंत्र को पढ़ते हैं और इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो जनता का शासन है वो जनता ने सरकार पर नियंत्रण रखते हुए इस शासन पद्धति को चलाना है। तो आज जो गणराज्य दिवस है, हम सभी मूल निवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये एक राष्ट्रीय पर्व जिसे हम सबको मिलकर के खुशी-खुशी मनाना है और उसके साथ जो हमारे सारे अधिकार इस संविधान में निहित है, उन्हें हमको उनकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले तो हमें संविधान का सम्मान करना होगा। जब हम उस संविधान में दिए हुए अधिकारों को जानेंगे, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम तत्पर होंगे और इसके संवर्धन के लिए लगातार हम कार्य करते रहेंगे। संविधान जो कि इस देश में जो भी व्यवस्था, जो शासन प्रणाली है, वो चल रही है सिर्फ संविधान के द्वारा। पूरा प्रशासन तंत्र काम कर रहा है और
उसमें हम देखते हैं कि जो लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें पूरी जो व्यवस्था है, वो काम कर रही है। 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए देश में 545 लोकसभा सांसद है, 245 राज्यसभा सांसद है। देश में करीब 4120 विधायक है और ऐसे ही जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अनेक अधिकारी कर्मचारी और मंत्रालय और अनेक विभाग कार्यरत है। ये जो लोग हैं, ये सभी संविधान के दिशा निर्देशन में कार्यरत है और इस तरह से जो है लगभग 2 करोड़ 15 लाख के ऊपर कर्मचारी इस व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि लोगों के कल्याण के लिए इतनी बड़ी जो यंत्रणा है, वो संविधान के माध्यम से चल रही है। तो हमारा जो देश है, वो संवैधानिक प्रावधानों से चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज देश में जो वर्तमान परिस्थिति है, वो बहुत चिंतनीय है हम मूल निवासी बहुजनों के लिए, क्योंकि शासन सत्ता में जो बहुजन होते हैं, शासन सत्ता उनके पास होनी चाहिए, लेकिन अल्पजन बहुजनों पर शासन कर रहे हैं और इस तरह से जो है अनेक संवैधानिक प्रावधानों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो ये हम सभी देशवासियों का, सभी मूल निवासी बहुजनों का ये दायित्व है कि हम अपने संविधान, इस देश के संविधान को की रक्षा के लिए तत्पर रहें और इसे जन जन तक पहुंचाएं, ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारा, वो सुरक्षित हो, उनके अधिकार सुरक्षित रहे और वो एक खुशहाल जीवन जी सके। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का ये जो दिन है, ये गणराज्य दिवस, जो कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस के लिए सभी मूल निवासी बहुजन तत्पर हो, सचेत हो, अवेयर हो और लगातार इसके संवर्धन के लिए, संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करे और इस दिवस को सफलता की ओर अग्रसर करे। यही मेरी सभी को से उम्मीद है और सभी को पुनः एक बार इस शुभ राष्ट्रीय पर्व की मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। जहाँ हुई सिंधु सभ्यता,